वी विल डिस्कस दिस टर्म्स वन बाय वन। टाइटर क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है, लेकिन ये सेमी क्वांटिटी का पता लगाता है। सेमी क्वांटिटी में अमाउंट में एंटीबॉडी है या अदर थिंग्स है, सो दैट इज कॉल्ड एज टाइटर। नाउ हेप्टेन के लिए स्पेशल एंटीबॉडी होती है IgM, जो कि स्पेसिफिक हेप्टेन के लिए होती है। एग्जाम्पल हम बताएं हेप्टेन का, तो न्यूक्लिक एसिड, हाई मोलिकुलर वेट। कीमोकाइंस मतलब कीमो मतलब केमिकल, वो केमिकल, काइंस मतलब मूवमेंट, तो वो केमिकल जो कि WBC के मूवमेंट को, रैंडम मूवमेंट को स्टिमुलेट करे, ये होते हैं लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स। नाउ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है, सेल मतलब साइटो, तो साइटो मतलब कि सेल मतलब साइटो, और साइटोकाइंस मतलब कि केमिकल्स, इसलिए इसको हम सेंट्रल रोल भी कहा जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज अ साइटोकाइंस, नाउ इट प्ले अ सेंट्रल रोल, इट इज़ अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नाउ ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये क्या होता है? एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट के साथ बना होता है ये सिस्टम, और ये डिस्ट्रॉय करता है नॉन सेल्यूलर ह्यूमोरल एंटीजेंस को। नाउ साइटोकाइंस क्या होते हैं? ये इंट्रा सेल्यूलर कम्युनिकेशंस करते हैं, ये स्मॉल सेल सिग्नल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। साइटोकाइंस जो होते हैं ये प्रोटीन तो होते हैं, ये पेप्टाइड और ग्लाइकोप्रोटीन में डिवाइड होते हैं। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसका ज़्यादा है। ओके, नाउ आते हैं हम गैलियल सेल्स पर। गैलियल सेल्स जो होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों में पार्ट लेती है। नाउ इंटरफेरॉन जो होता है ये हेट्रोजीनस ग्रुप होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का, आई से आप L याद रख सकते हो, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होता है जो कि लिम्फोसाइट के थ्रू सिक्रीट होता है। नाउ ऑप्सिन क्या होता है कि ये सब्सटेंस इन्हांस करता है फेगोसाइटोसिस को। फेगोसाइटोसिस कौन बढ़ाता है? ऑप्सोनिन। नाउ MHC क्या होता है? MHC लार्ज जीनोमिक एक रीजन होता है, जो हमारा DNA में एक बड़ा सा रीजन होता है जीन्स का, उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है MHC, जो कि क्या करता है? MHC मॉलिक्यूल को कोड करने का हेल्प करता है, जो कि ऑटो इम्यूनिटी में और इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत हेल्प करता है। कौन? MHC फॉर ऑटो इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम। नाउ इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो हमारे इनबोर्न पैदाइशी होती है और कंजेनाइटल होती है। नाउ कॉम्प्लीमेंट 20 से ज़्यादा होते हैं, गामा प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स दिखाते हैं कॉम्प्लीमेंट, और 56 डिग्री सी पर 20 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। नाउ CD दैट इज़ अ क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन। मेनी टाइप्स के होते हैं, बट हमारे सिलेबस में CD4 CD8 है, जो कि T सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग, डेथ और एप्टॉप्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ थाइमोसाइट्स क्या होते हैं? थाइमोसाइट्स इधर या तो CD4 या तो CD8 के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि डबल नेगेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, CD4 माइनस एंड CD8 माइनस। अब जो अर्ली थाइमोसाइट्स है 98% जो है थाइमोसाइट मतलब कि T सेल, वो डाई हो जाते हैं थाइमस में, क्योंकि इधर उसका पॉजिटिव या नेगेटिव सिलेक्शन के कारण वो 98% डाई हो जाते हैं। नाउ बोन मैरो, B स्टैंड्स फॉर बोन मैरो, दैट इज़ बुर्सा ऑफ फैब्रिकम इन बट्स या फिर गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, इनमें हमारी B सेल्स पाई जाती है। नाउ साइटोटॉक्सिन्स को हम कहते हैं परफोरेंस, साइटोटॉक्सिन्स को परफोरेंस भी कहा जाता है।